तो एरे के केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉर ऑफ वैल्यू। फॉर इन क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स ऑफ एरे। इसमें किसी का सवाल, किसी का सवाल होगा नहीं, कंफर्म। अब मैं यहां पे डेटा टाइप चेंज करने वाला हूं थोड़ी देर के लिए, इसको हटा देता है, एरे डेटा को चेंज करके एक ऑब्जेक्ट बना रहा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में की है नेम, नेम रख देना है फहद। जिसको जाना था 12 बजे परमानेंटली वो जा सकता है, 12 से 12:30 तक वेट कराओ, उसके बाद फिर क्लास जो है चलती रहेगी 5 बजे तक। थोड़ी देर के लिए इसे भी रिमूव करते हैं, इसे भी रिमूव करते हैं और यहाँ से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा खामोशी से चले जाओ यार दोस्त, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करो। और इन क्या कर रहा है, ठीक है। मैं इसे एक स्टेप पीछे ले जाता हूं ताकि हम इसे एक मरतबा देख लें सबको, और फिर वाइल टू वाइल की एग्जांपल देखेंगे और फिर आगे चलेंगे, ठीक है।
0 से लेके 4 तक, ये बेसिकली प्रिंट करेगा फॉर लूप के रिजल्ट, ठीक है। सेटिंग प्रिंट क्या करवा रहे हैं? अच्छा यार ये बता दो, 0 से लेके 4 तक रिजल्ट क्यों आ रहा है, वैल्यू क्यों नहीं आ रहा? कोई बंदा खड़ा होकर बताएगा, बताओ। मैं इंडेक्स को प्रिंट करवा रहा हूं, सही है, मैं वैल्यू प्रिंट करवा नहीं रहा, ऐसे ही? यस सर। फिर मैंने आपसे कहा फॉर ऑफ क्यों यूज कर रहे हैं हम? वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए, सही है। ये क्या हो गया? वैल्यू यहाँ पर आ गई, ऐसे ही है। क्या प्रिंट हो रहा है, कहां से लेके कहां तक? 10, 20, 30, 40, 50, और मेरे ख्याल से मैंने डुप्लीकेट 50 लिखा होगा शायद, 12। उसके बाद क्या है? फॉर ऑफ, वो क्या कर रहा है? इंडेक्स प्रिंट करा के 0 से लेके 4 तक। अब आपका सवाल होना चाहिए कि यार एक मसला नहीं है यार, एसएमडी का कुछ हो सकता है दानियाल, एसएमडी का कुछ हो सकता है? कंप्यूटर की वजह से होता है, लैपटॉप पे। ठीक है, कोई बात नहीं। फॉर ऑफ फॉर एक मुझे बात बता, मैं कब ये डिसाइड करूं कि मुझे फॉर यूज करना है? क्योंकि फॉर के जरिए मैं इंडेक्स भी प्रिंट कर सकता हूं, ऐसे ही मैं एरे की वैल्यूज भी प्रिंट कर सकता हूं। तो ये फॉर ऑफ और फॉर इन क्यों यूज करूंगा मैं? कौन बताएगा? नॉर्मली जब हम एरे से कोई डेटा कॉल करते हैं तो फॉर ऑफ का यूज कर लेते हैं, और अगर हम ऑब्जेक्ट से किसी ऑब्जेक्ट से डेटा को उठाना चाहते हैं तो फॉर इन का इस्तेमाल करते हैं। और कोई बताएगा? बताओ, शर्माने वाली बात नहीं, खड़े बता दो। अच्छा देखो, ऑब्जेक्ट्स पे बाद में आएंगे, अभी तो एरे को डिस्कस कर रहे हैं। सवाल ये है कि देखो फॉर के जरिए आप एरे भी प्रिंट कर सकते हो, वैल्यूज उसकी, और इंडेक्स भी प्रिंट कर सकते हो, ऐसा ही है? ऐसा है ना? सो रहे हैं आपको? जोर से यार, जोर से। ठीक। अब अगर मैं फॉर से दोनों चीजें कर सकता हूं तो मुझे फॉर इन और फॉर ऑफ की क्यों जरूरत है? जब मैं फॉर लूप से वैल्यू भी प्रिंट कर सकता हूं और इंडेक्स भी प्रिंट कर सकता हूं, तो फॉर ऑफ और फॉर इन की क्यों जरूरत है? सवाल समझे? वैलिड सवाल है या नहीं? यस सर। तो बताएं, जवाब दें, कुछ सोचें, थोड़ा सा दिमाग चलाएं। कौन बताएगा? जो भी आकर कौन बताओ जी, बताएं। अच्छा, बताने का तरीका ये, आराम से खड़े होते हैं अपनी जगह पे, फिर बोलेंगे सॉरी। बहुत करीब है, एक्यूरेट नहीं है, करीब है बहुत। कौन बताएगा? थोड़ा सा सोचे, बहुत आंसर सामने है। आंसर है लाइन नंबर 8 पे नहीं, सॉरी 9। करीब, लॉजिक्स नहीं लगानी पड़ी, करीब है, मगर वो क्या लॉजिक है वो अगर आपने बता दिया तो फिर जी। क्या चीज? लेंथ खुद ही अज्यूम कर रहा है। फॉर ऑफ और फॉर इन में तो हमें क्लियर है, क्योंकि वो चले मिसाल के तौर पे स्पीडी या फास्ट यूज के लिए फॉर ऑफ फॉर इन मेक सेंस, ठीक है, यूज कर सकते हैं। क्विकली हमने कर लिया, काम करेगा।
मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि मैं फिर फॉर लूप क्यों यूज नहीं कर लेता? ये फॉर का फिर मसला क्या है या डिफरेंस क्या है? क्यों अगर मुझे प्रिंट ही करना है तो फिर मैं फॉर ऑफ और फॉर इन नए तरीके से क्यों आया फॉर लूप को यूज कर लेता हूँ? जबरदस्त। अब थोड़ा सा फोकस करें। फॉर लूप जो है ना फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या? सबसे पहली चीज, मैं कंट्रोल कंडीशंस पे ज्यादा है। मैंने बताया स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 0, एंडिंग पॉइंट एरे की लेंथ, मेक सेंस। लेकिन जो स्टेप साइज बता रहा हूं ना वो भी मैं ही डिफाइन कर रहा हूं, और वो स्टेप साइज क्या है? +1 ईच टाइम, ऐसा ही है। लेकिन फॉर बहुत पावरफुल है। मिसाल के तौर पर अब क्या हुआ? स्टेप साइज क्या हो गया? 2। क्या ये फॉर ऑफ में कर सकता हूं? फॉर इन में कर सकता हूं? स्टेप साइज क्या हो गया? फॉर ऑफ में हो सकता है, फॉर इन में हो सकता है। अब क्या हो रहा है? लूप उल्टा चलेगा। फॉर ऑफ में होगा, फॉर इन में होगा। समझ गए मेन डिफरेंस? फॉर मोर पावरफुल है लेकिन डिक्लेरेशन ज्यादा है, हर चीज क्लियरली डिफाइन करनी है। फॉर ऑफ और फॉर इन क्विक एक्सेस के लिए सिंटैक्स डिफाइन किया, जहां पे मुझे पता है मेरा यूज केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे आइट्रेट करना है, वैल्यूज लेनी है, या मुझे आइट्रेट करना है, कीज लेनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा? फॉर ऑफ और फॉर इन। जहां पे ज्यादा फ्लेक्सिबल कंडीशन चाहिए, मोर कंट्रोल चाहिए, मिसाल के तौर पे स्टार्टिंग पॉइंट पहला नहीं है, मैं स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे रखता हूं जैसे जहां पे लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर दूसरा वेरिएबल है b, और उसकी जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड करूंगा 2 से, तो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वहां से मेरा लूप शुरू होगा। अब मिसाल के तौर पे b की वैल्यू क्या है? 10, तो लूप कहां से शुरू होगा? इंडेक्स नंबर 5 से। ऐसे ही बस ये कंट्रोल ज्यादा है, उसमें फिर डेफिनेशन भी ज्यादा है, मुझे बहुत सारी चीजें डिफाइन भी करनी पड़ेगी। क्लियर? किसी का सवाल है तो पूछ लेंगे। अब रह गया वाइल और डू वाइल। वाइल का सिंटैक्स क्या है? की, देन कंडीशन, देन बॉडी। बॉडी के अंदर मैं क्या कर सकता हूं? कंडीशन डिफाइन कर सकता हूं, प्रिंट करवा सकता हूं, बहुत सारी चीजें कर सकता हूं। ठीक है, सवाल था किसी पूछ रहा था? ठीक है, ठीक है, कोई बताएगा अंदर क्या करोगे? कुछ भी बता दो। कंसोल डॉट लॉग लेट सपोज pt, ठीक है, यही प्रिंट करें। इस वक्त ये लूप कहां तक चलेगा?
ये एक दफा भी नहीं चलेगा। क्यों? कंडीशन हमेशा फॉल्स चाहिए। BT बराबर है 10 के, BT अगर 10 से कम होता तो फिर ये लूप एग्जीक्यूट होता। अब अगर मैं ऐसे ही कर दूं, लेट सपोज 9, अब ये कब तक चलेगा या कहां तक चलेगा? एक मरतबा ही कर, एक दफा चलेगा। तुम बताओ दोस्त, कयामत तक चलता रहेगा। क्यों भाई? एक मरतबा ये स्टार्ट हो गया, उसके बाद ये हमेशा 9 से कम ही है। मैं BT को चेंज ही नहीं कर रहा हूं, तो वो कभी 10 से बड़ा होगा ही नहीं। वो प्रिंट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। आपका कंप्यूटर तबाह हो जाएगा और होगा कुछ भी, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है मुझे कंडीशन किसी तरीके से कंट्रोल भी करनी है। अब आप समझिए, अब बेसिकली यहां से हटा, ये चीज हटा देते हैं और मैं क्या चेक कर रहे हैं हम? कंडीशन। स्टेप शुरू कहां से हो रहा है? 0 से। अंटिल स्टेप लेस देन है 10 से। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंडीशन चेंज करके हम लिख भी सकते हैं कि यार गेट इक्वल्स टू है गवर्नर हाउस, उसका कोई इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने स्टेप की कंडीशन दी कि यार स्टेप अगर लेस देन है 10 तक, अब्दुल्ला मूविंग टुवर्ड्स गेट। ठीक है, अब अगर मैं स्टेप बढ़ा दूं, हर मर्तबा मैं क्या कर रहा हूं? स्टेप में एक एडिशन कर रहा हूं। ठीक है, तो जैसे ही अब्दुल्ला एक कदम चलेगा, मैं एक कदम इंक्रीमेंट कर दूंगा यहाँ पे। अब मुझे बताएं टोटल कितनी मर्तबा ये प्रिंट होगा? कौन कहता है 9? 9 मर्तबा कौन कहता है प्रिंट होगा? कौन कहता है 10 मर्तबा प्रिंट होगा? 10 टाइम होगा। कौन कहता है इनफाइनाइट होगा? अब होगा सर, बस इतने से ही लोग कह रहे हैं इनफाइनाइट होगा, बाकी सब वो अभी तक 10 पे। इनफाइनाइट कौन कह रहा है? ये इनफाइनाइट एक मतलब टेस्ट कर लेता है दिली तसल्ली के लिए। ब्रेक है। अब्दुल्ला चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। कैसे रोके? पुलिस बुलानी पड़ेगी। हर बार +1 थी उनकी ब्रेक लेनी। अब्दुल्ला रोक नहीं रहा, क्या करें? कंट्रोल C, पुलिस बुला लिया। ठीक है, समझे? अब एक काम करते हैं, अब इसके साथ टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हर मर्तबा जब ये प्रिंट होगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये भी प्रिंट करवा लेता हूँ इंडेक्स में, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि यार मेरे स्टेप कहां तक चल रहे हैं। क्या? हाँ, अब्दुल्ला कितना चला? इनफाइनाइट चलेगा तो बेचारे थक जाएगा। सॉरी अब्दुल्ला, ठीक है, टेंशन नहीं है। हमजा के साथ तुम्हारा भी करवा दो। अच्छा भाई, कहां तक शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हुआ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 0 से शुरू हुआ तो कितने स्टेप चले? 10 टाइम। 10। समझ आ गया? 0 से इंडेक्स। कोई सवाल? डू वाइल का सेंटेंस देख लेते हैं आप। स्टेप 1 को वो किया था कमेंट, अभी हाँ कमेंट। डू वाइल का सेंटेंस आ गया। सेंटेंस कैसे देखना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर के लिए ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल A V। आई को रीनेम कर देता हूँ मैं किससे? स्टेप से। अरे यार,
कंसोल भाई ये है या बलिंग खबर होंगी मुझे लिमिट से सर इकडो तो बहुत होता सिंटैक्स समझ आ रहा? स्टेप की इनिशियल वैल्यू क्या है? 4। डू व्हाइल का सिंटैक्स बेसिकली ये है कि जो कंडीशन व्हाइल के ब्लॉक की नीचे थी वो ऊपर किस कीवर्ड के साथ आ गई? डू के साथ। और व्हाइल का जो अपना ब्लॉक था वो कहां पर आ गया? नीचे। ठीक है, तो अब एक बेसिकली अगर हम खाली नॉर्मल दिमाग से खाली देखें तो यार हम अगर कंडीशन पहले है या स्टेटमेंट पहले तो एग्जीक्यूट पहले होगा और उसके बाद कंडीशन चेक होगी। तो बस डू व्हाइल में यही हो रहा है। तो अब इसके चेक करें भाई स्टेप्स इफ लेस देन 4। आइडियली व्हाइल के केस में ये लूप नहीं चलेगा, डू व्हाइल के केस में एक मरतबा चलेगा। एक मरतबा चलेगा, ऐसा ही यस एग्री कर रहे हैं? एक मरतबा चला उसके बाद कंडीशन चेक रुक जाएगा। चेक के बाद रुक जाएगा। अगर इनफाइनाइट चलाना है तो क्या करूं? 5 करूंगा तो भी एक ही मरतबा चलेगा। 3 कर दिया। अगर 3 कर दिया तो अब क्या होगा? अब अब्दुल्ला चलता ही रहेगा। सही? ऐसे ही कंपाइल करके देखना या नहीं? स्टेप आ रहा है, ठीक है, स्टेप हमेशा 3 है इसलिए 3 आ रहा है। ठीक है, अब्दुल्ला रुक ही नहीं रहा, अब रोगा उसको पुलिस बुला के। 4 में अगर मैं इसे कंपाइल करूं तो क्या होगा? एक बार चल के फिर चेक करेगा। एक मरतबा चलेगा, बेसिकली गलत लिखा है, एक मरतबा चलेगा। ठीक है, और अगर इसे प्रॉपर चलाना है तो मैं स्टेप को कंट्रोल इनपुट से चलाऊंगा, यानी मैं 0 से शुरू करता हूं और फिर इस तरीके से चलता रहेगा। तो अब लूप जो है ना इंफिनिटी चलेगा और सिर्फ सिंगल मरतबा नहीं चलेगा बल्कि एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल अपनी कंप्लीट करेगा। ठीक है, 0 1 2 3 और 3 के बाद क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए नहीं चलेगा। मेक सेंस? लूप में अब किसी का सवाल है तो पूछ लो, फिर वो आगे टॉपिक पे चलेंगे। सवाल है भाई किसी का? सर आपने बोला था कि अगर एक ही बार ना चलाना हो तो किस तरह होगा? यार वो वाइल के केस में होगा, डू वाइल में तो हमेशा चलेगा। एक भी मरतबा ना चलाना। मैं सवाल आपका क्या? सर आपने कहा कि अगर इसे हम कैसे चलाएंगे डू वाइल में एक बार भी ना चलाना। डू वाइल में अब हो सकता है मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, वो वाइल के केस में एप्लीकेबल है। डू वाइल में एक मरतबा तो चलेगा। मैंने सवाल इसलिए पूछा था ताकि मैं मेंटल आपको चेक कर सकूं। इसमें तो कोई बंदा आके कहता कि सर ये करते हो जाएगा, भाई डू में तो हमेशा एक मरतबा तो चलेगा। इसमें किसी का सवाल है? पीछे वाले भाई खाली हो गए, सब घर चले गए, कह रहे हैं आपका नजर आ रहा है कुछ होगा। लूप्स में कंटिन्यू और ब्रेक, हाँ ये तो हमने कवर नहीं किया। सर वही है, नीचे ब्रेक लगाना, उधर कंटिन्यू करना, कंटिन्यू ब्रेक ब्रेक उधर स्टेप ब्रेक स्टेप चला रहा हूँ। अब मुझे कुछ मुख्तलिफ बंदों के नाम पता है। बिलाल, साथ हमजा, सात भाई का टेस्ट ले लो। यस सर, जिसकी आवाज़ आई शायद सात भाई हैं। बिलाल हो गया, साद हो गया, अब्दुल्ला और सर हमजा टेस्ट खत्म हुआ? हो गया क्या? कितने नंबर है? कितने नंबर? काम में बता दो।
खामोशी हो जाती है थोड़ी देर के लिए, ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ अजीबो गरीब सी बात कर दी। ठीक है यार, इतने बंदे काफी हैं। बिलाल, साद, अब्दुल्ला, असद, फहद और अच्छा यार अब्दुल्ला माइंड मत करना, कंडीशन तुम्हारे उस पर ही रहा हूँ, ठीक है? अब्दुल्ला भी है। एक लूप बना लिया मैंने फॉर का, इसमें किसी का कोई सवाल? नाम रख देते हैं स्टूडेंट्स टू, मैं जो सोच रहा था वो नहीं करता, छोड़ो। स्टूडेंट्स टू लीव, मैं सोच रहा था स्टूडेंट्स टू किक आउट, फिर मैंने चेंज कर दिया स्टूडेंट्स टू लीव। मैंने कहा यार अब्दुल्ला भाई अच्छे पढ़ने वाले हैं, बिला वजह किक आउट अच्छी बात नहीं। स्टूडेंट्स टू लीव, अच्छा अब पहले ये बताएं इसमें किसी का कोई सवाल इस कोड के अंदर? स्टूडेंट्स टू लीव का कह रहे हैं एरे की डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन क्यों नहीं किया? टाइप इन्फेरेंस। कीवर्ड पता है ना टाइप इन्फेरेंस का? पता है, इस पे भी शांति होगी, सन्नाटा। टाइप इन्फेरेंस भी नहीं पता? पता है, ठीक। फिर एक लूप बनाया, लूप यहां पर आ गए हम। अगर मैं console डॉट लॉग करवाऊंगा तो क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर एक स्पेसिफिक कंडीशन है, एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है, वो किसके लिए है? अब्दुल्ला के लिए। ऐसे ही मैं अब्दुल्ला से कह रहा हूं कि यार अब्दुल्ला तुम बाहर जाओ, गेट पे भागो, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस क्या फहद भाई के लिए है? नहीं है। अब इसकी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये है, समझने वाली बात ये कि लेट सपोज मैंने एडमिन से कहा एक अब्दुल्ला नाम का बंदा है, जब वो तुम्हें मिले तो उसे बाहर निकाल देना, या तुम उसे कहना कि तुम बाहर चले जाओ, अब्दुल्ला का कोई काम है। अब एडमिन को ये नहीं पता कि अब्दुल्ला दिखने में कैसा है या कौन है, तो एडमिन क्या करेगा? या कोई भी बंदा है अननोन, वो आएगा चेक करेगा क्या ये बंदा बिलाल है या अब्दुल्ला है, ठीक है? आएगा पूछेगा सबसे पहले बंदे के पास, पहला बंदा कौन सा है? बिलाल। बिलाल पे अब्दुल्ला के इंस्ट्रक्शंस एप्लीकेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बिलाल को स्किप करके नेक्स्ट बंदे पे जाएंगे। ये जो स्किपिंग पार्ट जो है कि लेट सपोज एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मुझे किसी एक कंडीशन पे लगाने थे, जब वो पर्टिकुलर कंडीशन मैच नहीं हुई तो मैं चाह रहा हूं कि अब वो जो पूरा जो प्रोसेस है वो स्किप करके मैं नेक्स्ट बंदे पे जाऊं। तो वो जो लूप के अंदर जो स्किपिंग होगी वो किसके जरिए होगी? कंटिन्यू के कीवर्ड से, ठीक है? और जब मुझे अपना पर्टिकुलर बंदा मिल जाएगा और मैं उस पर्टिकुलर लूप से बाहर आना चाह रहा हूं, लेट सपोज अब्दुल्ला इस वक्त कहां पर है? मिडिल के अंदर। तो अब मैं क्या चाह रहा हूं? पहला बंदा मैंने चेक किया बिलाल, बिलाल को मुझे नहीं देना इंस्ट्रक्शंस, तो मैंने स्किप किया। फिर नेक्स्ट बंदे पे क्या? नेक्स्ट बंदा है साद, साद को भी वो इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है, मुझे तो अब्दुल्ला को देना है, ठीक है? तो मैंने उसे क्या किया? स्किप। जब थर्ड बंदे पे आऊंगा तो थर्ड बंदा कौन है? अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला को मुझे वो इंस्ट्रक्शन देने और बस उसके बाद अब मुझे, मैं पागल तो नहीं हूं ना कि मैं पूरे मार्की में घूमता रहूं, अब्दुल्ला मिल गया उसके बाद भी घूमता रहूं, ऐसा तो नहीं है। तो जैसे ही मुझे अब्दुल्ला मिला मुझे क्या करना है? उस लूप से बाहर आना है, या उस चेकिंग से, उस प्रोसेस से बाहर आना है। उस बाहर आने के प्रोसेस को हम ब्रेक के कीवर्ड से कंट्रोल करते हैं। समझ आया? बहुत लंबा मैंने सुना दिया, मगर समझ अगर नहीं आया तो बता दो। बेहतरीन। अब यहाँ पे कोई कंडीशन लिखी है, ठीक है? इफ स्टूडेंट टू लीव, और इसमें इंडेक्स पास कर दिया मैंने, और मैंने कहा ये बराबर है अगर अब्दुल्ला के, तो क्या करो? सही है? और फिर मुझे इससे बाहर आना है तो मैं क्या करूंगा? ब्रेक करके। बाहर आने का मतलब ये है कि लूप मुझे उसी पर्टिकुलर कंडीशन पे अपना ऑपरेशन करके बस बाहर आना, लूप खत्म करना। मैं नहीं चाह रहा कि मैं कंप्यूटर की मेमोरी या प्रोसेसर
मजीद यूज करूं हर कंडीशन को चेक करने के लिए। मैं चाह रहा हूं कि बस मेरी जब रिक्वायर कंडीशन मेट हो जाए, मुझे पता चल जाए यार यही वो बंदा है जिसको मुझे पकड़ना है, तो बस वो मैं पकड़ के अब्दुल्ला को बाहर आ जाऊं। ठीक है। और अगर वो बंदा अब्दुल्ला नहीं है तो मुझे क्या करना है, स्किप करना है, यानी मैं जाऊंगा कंटिन्यू पे। लेट्स सपोज बात भाई अगर कोई गलती हो तो बता दीजिए। मेक सेंस? इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आउटपुट विजिबल है? सबसे पहले कौन मिला? बिलाल भाई। बिलाल भाई को मैंने क्या किया? बाय बाय। फिर कौन मिला? सात को क्या किया मैंने? बाय बाय। फिर क्या मिला मुझे? अब्दुल्ला। मैंने बोला अब्दुल्ला भाग। सही है, अब्दुल्ला को मैंने कहा भाग और फिर सब भाग गए, क्योंकि उसके बाद दूर भी नहीं चला। जब मुझे अब्दुल्ला एक मरतबा मिल गया तो फिर मैंने क्या किया, इसके। अब देखते हैं एक और चीज, अगर मैं ब्रेक का कीवर्ड हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा? अब वो जो बंदा है उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो आया, मैंने उससे कहा अब्दुल्ला मिले, उसे बताना काम खत्म तुम्हारा। वो आया, मार्की में पहले बंदे को पकड़ा। पहले बंदे हमारे ओएस भाई हैं।